सत्संग प्रेमियों, राधा स्वामी जी, जो सच्चे दिल से प्रभु की खोज में है, जो हर दिन आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और जो उस अलौकिक मिलन की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, वे सभी साथियों का आज के इस पावन सत्संग में स्वागत है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि इस जीवन में आत्मा को मुक्ति कैसे मिले, तो उत्तर सिर्फ एक है, नाम का जाप पूर्णविराम। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे नाम का जाप ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और क्यों यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। साथियों, हम सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, सुख दुख सहते हैं और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह जीवन क्यों मिला है? क्या सिर्फ खाने, कमाने और परिवार चलाने के लिए ही? नहीं, यह जीवन मिला है आत्मा को जागृत करने के लिए और परमात्मा तक पहुंचने के लिए। परमात्मा तक पहुंचना कोई कठिन यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा मन और माया के बीच से होकर जाती है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, संबंध नश्वर हैं, लेकिन जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरता, वह है आत्मा। और आत्मा की प्यास सिर्फ परमात्मा से मिलकर ही बुझती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा और परमात्मा के मिलन का कोई मार्ग है? उत्तर है हाँ, वह मार्ग है नाम का जाप। नाम क्या है? यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह कोई किताब में लिखा हुआ अक्षर नहीं, यह वह अमृत धारा है जो जब सच्चे गुरु के द्वारा हमारी आत्मा को दी जाती है, तो यह हमें संसार की गहराइयों से ऊपर उठाकर परम प्रकाश की ओर ले जाती है। नाम कोई भाषा में नहीं होता, कोई धर्म विशेष में नहीं होता। नाम तो परम सत्ता की ध्वनि है जो हमारे भीतर है, जो हर पल हमारे साथ है। लेकिन हमें उसका भान तब होता है जब कोई पूर्ण संत, कोई सच्चा गुरु हमें उस नाम से जोड़ता है। नाम का जाप करने से क्या होता है? जब हम मन को संसार से हटाकर उस नाम पर टिकाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो उसका संबंध उस परम आत्मा से जुड़ जाता है। अब यह जानना आवश्यक है कि हमें यह नाम कहाँ से मिलता है। नाम का सच्चा रूप हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। गुरु वह है जो स्वयं उस नाम में लीन है। गुरु वह है जो स्वयं उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। गुरु वह है जो आत्मा को मार्ग दिखाता है उस अंतिम मिलन की ओर। जब गुरु हमें नाम की दीक्षा देता है, वह सिर्फ एक विधि नहीं देता, वह हमें उस अदृश्य दरवाजे की चाबी देता है जिससे हम इस माया के लोक से ऊपर उठकर आत्मा के अपने घर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया है, बिन गुरु नाम न पाइए, बिन नाम न मुक्ति। जब तक हम गुरु से नाम नहीं पाते तब तक आत्मा भटकती रहती है, और जब नाम मिल जाता है और हम उसका निरंतर जाप करते हैं तो आत्मा पर जो माया की परतें चढ़ी होती हैं वे एक एक करके हटने लगती हैं। साथियों, हम सभी जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। कोई मानसिक तनाव में है, कोई शारीरिक पीड़ा में, कोई संबंधों में उलझा हुआ है, तो कोई धन की दौड़ में थका हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ एक चीज है जो हमें सच्चा सुकून दे सकती है तो वह है नाम का जाप। नाम का जाप करने से हमें सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती, बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और जीवन में संतुलन भी मिलता है। नाम जाप एक प्रकार की अंतर्मुखी यात्रा है, बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर प्रवेश करने की साधना। जैसे ही हम रोज कुछ समय निकालकर आंखें बंद करके मन को शांत करके उस नाम का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमें अनुभव होने लगता है कि मन हल्का हो रहा है, चिंता घट रही है और भीतर एक शांति का अनुभव हो रहा है। हमारी आत्मा इस संसार में बहुत जन्मों से भटक रही है, कभी मनुष्य योनि में, कभी अन्य योनियों में, कभी राजा बनकर, कभी रंक बनकर, लेकिन उस परम मिलन की तड़प अभी भी बाकी है। यह तड़प खत्म तब होती है जब आत्मा को अपने घर की ओर लौटने का रास्ता मिल जाता है, और वह रास्ता है नाम का जाप। नाम का जाप कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह एक नित्य साधना है। जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं टिकता,
वैसे ही नाम के बिना आत्मा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, भोजन खाओ रोज का, नाम सुमिरन हर रोज करो। हम जब किसी संत के पास जाते हैं, जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं, तो हमें बार बार यही समझाया जाता है कि नाम ही सब कुछ है। शरीर का जन्म तो सभी को होता है, परंतु आत्मा की जागृति केवल नाम के द्वारा ही संभव होती है। जो नाम हमें संसार से ऊपर उठाता है, जो नाम हमें माया के बंधन से मुक्त करता है, वही नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली डोरी बन जाता है। जिस प्रकार कोई पक्षी आकाश में उड़ता है लेकिन अंततः अपने घोंसले की ओर लौट आता है, वैसे ही आत्मा चाहे जितनी भी दुनियावी उड़ान भर ले, एक दिन उसे अपने मूल स्थान अपने प्रभु के पास लौटना ही होता है। और यह वापसी केवल नाम के सहारे ही संभव है। इस दुनिया में हम सुख की तलाश में सब कुछ कर लेते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नाम और शोहरत कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर एक खालीपन रह जाता है। वह खालीपन इसलिए नहीं भरता क्योंकि हमारी आत्मा को वह मिल नहीं पा रहा है जिसकी उसे सच्ची भूख है, और वह है नाम। सद्गुरु हमें जो नाम देते हैं वह कोई साधारण शब्द नहीं होते, वे हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने वाले बीज होते हैं। जब हम इस नाम का सुमिरन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब यह बीज अंकुरित होता है। फिर धीरे धीरे हमारी चेतना बदलती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन शांत होता है और आत्मा भीतर की ओर यात्रा करना प्रारंभ करती है। कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ में बपूरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। लेकिन जो सुमिरन करता है वह डरता नहीं, वह अंदर उतरता है, नाम के सहारे उतरता है। वह जानता है कि जब तक वह इस नाम के सहारे भीतर की ओर नहीं जाएगा, तब तक मोक्ष केवल एक शब्द बना रहेगा, अनुभव नहीं। आजकल के समय में जब जीवन इतना तेज और अस्तव्यस्त हो गया है, ध्यान और सुमिरन की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। हम हर रोज जीवन की दौड़ में भागते हैं, लेकिन भीतर की शांति खोते जा रहे हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया सब हमें बाहर की ओर खींचते हैं, लेकिन नाम हमें भीतर की ओर खींचता है। यही नाम है जो हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी असली पहचान यह शरीर नहीं, यह नाम और पद नहीं, बल्कि आत्मा है। इस संसार में हर रिश्ता, हर वस्तु क्षणिक है, सब कुछ बदलता है, केवल एक ही चीज स्थायी है, आत्मा। और आत्मा को जो शक्ति जोड़ती है परमात्मा से, वह शक्ति है नाम। गुरु जब हमें नाम देते हैं तो वह केवल शब्द नहीं दे रहे होते, वह हमें एक पुल दे रहे होते, एक ब्रिज जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाए। लेकिन यह पुल केवल तब पार किया जा सकता है जब हम लगातार नाम का सुमिरन करें। नाम का जाप कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। जैसे सांस लेना रुक नहीं सकता, वैसे ही सुमिरन भी रुकना नहीं चाहिए। प्रेम से किया गया नाम जाप हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा भर देता है जो हर परिस्थिति में सहारा बनती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब नाम साथ देता है। जब हम निराश होते हैं, तब नाम आशा बनता है। जब हम गिरते हैं, तब नाम हमें उठाता है। आत्मा एक दीपक है और नाम उसकी बाती। जब नाम रूपी बाती को हम सुमिरन के तेल से भरते हैं, तब आत्मा प्रकाशित होती है। जब आत्मा प्रकाशित होती है, तभी वह अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा सच्चा घर यह संसार नहीं, बल्कि परमात्मा की गोद है, तब नाम ही वह साधन बनता है जो हमें इस भटकाव भरे संसार से निकालकर उस परम गोद में पहुंचा देता है। नाम कोई किताबों से नहीं मिलता, वह किसी बाजार में बिकता नहीं है। नाम तो जीव की प्यास के बदले गुरु की कृपा से मिलता है। जब आत्मा सच में तड़पती है, जब वह संसार से उबकर भीतर की ओर देखती है, तभी गुरु प्रकट होते हैं। गुरु जब नाम की दीक्षा देते हैं, तो वे आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ देते हैं। संतों ने कहा है, नाम बिना जो जाप करे ताको फल नहीं होई, जैसे माटी घृत सने दीपक नहीं सो होय। अर्थात बिना सद्गुरु द्वारा मिले नाम के जो जाप होता है, वह उस दीपक के समान है जो घी के बिना है, वो कभी जल नहीं सकता। आज के समय में लोग ध्यान और जाप को फ्री टाइम
एक्टिविटी समझते हैं, सोचते हैं कि जब काम से समय बचेगा तब ध्यान कर लेंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि सच्चा ध्यान वही है जो समय की नहीं, प्रीति की मांग करता है। नाम का जाप कोई डेली रूटीन नहीं, यह जीवन की सांस बन जाना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नाम की याद हो। रात को सोने से पहले दिन भर के तनावों को छोड़कर यदि हम सिर्फ 5 मिनट भी सच्चे भाव से सुमिरन करें तो आत्मा धीरे धीरे हल्की होती चली जाती है। हमारे भीतर बहुत कुछ जमा है, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, यह सब आत्मा पर धूल की तरह चढ़ गया है और यह धूल कोई हाथ से नहीं हट सकती। इसे सिर्फ नाम के जल से ही धोया जा सकता है। नाम के जाप से मन में स्थिरता आती है। पहले जो मन 1 सेकंड भी शांत नहीं होता था वो धीरे धीरे बैठना सीखता है। मन जब शांत होता है तब भीतर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब भीतर की आवाज़ें सुनाई देती हैं तब आत्मा को उसके असली स्वरूप की झलक मिलती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत बार सुमिरन किया लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम जाप कोई व्यापार नहीं है जहां तुरंत लाभ मिले। यह तो एक तप है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को जागने में समय लगता है। लेकिन जो प्रेम से, श्रद्धा से, धैर्य से सुमिरन करता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। कभी मन शांत होता है, कभी चिंता छूट जाती है, कभी रोग कट जाता है, कभी रास्ता मिल जाता है, और इन सब के पीछे कोई चमत्कारी शक्ति नहीं बल्कि नाम की शक्ति होती है। कहते हैं कि जब एक बार आत्मा को नाम का स्वाद लग जाता है तब वह संसार के स्वाद फीके लगने लगते हैं। वह मिठास जो नाम में है वो न तो संगीत में है, न शब्दों में, न मनोरंजन में। यह स्वाद आत्मा का स्वाद है जिसे एक बार चख लिया जाए तो बस उसी में डूबे रहना अच्छा लगता है। जब आत्मा नाम में रच बस जाती है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त हो जाती है। उसे अब न दौलत का आकर्षण बांध पाता है, न मोह का बंधन उसे विचलित कर पाता है। वह जान जाती है कि ये सब तो क्षणिक हैं, असली शांति तो उस परमतत्व से जुड़ने में है। गुरु महाराज अक्सर समझाते हैं, ध्यान, भक्ति और सुमिरन केवल वृद्धावस्था के लिए नहीं बल्कि यह जीवन की शुरुआत से ही जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारा मन बहुत चंचल है, इसे यदि नाम में न लगाया जाए तो यह कहीं न कहीं भटक ही जाएगा, और मन की यह भटकन ही हर दुख का कारण है। नाम का जाप इस भटकते मन को एक ठिकाना देता है, एक ऐसा घर जहाँ लौटकर मन स्थिर हो जाए। हर कोई कहता है कि जीवन में शांति चाहिए, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? न दौलत में, न रिश्तों में, न पद में, न प्रसिद्धि में। शांति तो अंतर में स्थित उस अमृत धारा से मिलती है जिसका अनुभव केवल नाम के माध्यम से होता है। जब हम निरंतर नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी आदत नहीं, हमारी ज़रूरत बन जाता है। जैसे मछली को जल के बिना चैन नहीं, वैसे ही सच्चे साधक को नाम के बिना चैन नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, पर क्या सांसें भी कभी कहती हैं कि मैं आज नहीं चल सकती क्योंकि मैं व्यस्त हूँ? नाम भी जीवन की सांस की तरह होना चाहिए। संत कबीर कहते हैं, सानी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं, सानी सानी करी मरे, सानी न मिलिया कोई, सानी तो मन में बसे, मन ही मन परखो। इसका अर्थ यही है कि नाम के जाप को सिर्फ मुंह तक सीमित न रखें। होठों से जाप हो और मन बाजार में हो तो वो जाप केवल शोर है, भजन नहीं। जब मन और नाम एक हो जाए वहीं से मुक्ति की राह शुरू होती है। सच्चा सुमिरन तो तब होता है जब मन भी वही बोले, आत्मा भी वही गाए और जीवन भी वही जिए। जब हम पूरे समर्पण से, पूरी श्रद्धा से एकांत में बैठकर सिर्फ नाम का रस पिए तो आत्मा सच में हल्की हो जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और भीतर कोई अनोखी सी अनुभूति हो जाती है। यह कोई दिखावा नहीं, यह अनुभव ही आत्मा की असली पूंजी है। जब कोई आत्मा नाम में पूरी तरह समर्पित हो जाती है तो वह धीरे धीरे अपने पुराने संस्कारों, बंधनों और कर्मों से ऊपर उठने लगती है। हम जन्म जन्मांतर से
जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े, वे सभी हमारे साथ एक छाया की तरह जुड़े रहते हैं। इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। लेकिन नाम का जाप इस चक्र को तोड़ता है। कैसे? मान लीजिए आप एक तालाब में डूबे हुए हैं और कोई आपको एक मजबूत रस्सी दे दे, क्या आप बाहर नहीं आना चाहेंगे? नाम वही रस्सी है, गुरु वही देने वाले हैं, और बाहर आने की इच्छा वो आपके अंदर की प्यास है। गुरु द्वारा दिया गया नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वह एक जागृत शक्ति होती है, एक दिव्य ऊर्जा होती है। वह शब्द नहीं, शब्द से परे की सत्ता होता है। जैसे एक बीज में पूरा वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाई होती है। संत तुलसीदास ने भी कहा है, नाम महिमा बहुत बड़ी, कही न सके मुनि कोई। जस बलि जपत रघुपति गही, त्रासव गणने होय। जो व्यक्ति निरंतर नाम का जाप करता है, उसके भीतर धीरे धीरे आत्मिक दृष्टि जागती है। अब वह संसार को उसी नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से एक सामान्य व्यक्ति देखता है। उसे सब में एक ही परमात्मा दिखाई देता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, छोटा हो या बड़ा। साथियों, जिन्होंने आज यह संपूर्ण विचार श्रवण किया, आप सभी धन्य हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन के इस अमूल्य समय में परमात्मा की चर्चा, नाम की महिमा और आत्मा की मुक्ति का मार्ग जाना। आज का संसार तेजी से बदल रहा है। भागदौड़, तनाव, मोह, भटकाव, हर दिशा में अंधकार है। लेकिन इस अंधकार में अगर कोई दीपक है, कोई ज्योति है, कोई मार्गदर्शक है, तो वह है नाम का जाप, पूर्णविराम। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह परमात्मा तक पहुँचने की सीढ़ी है। यह आत्मा को उसके मूल स्थान, उसके घर तक लौटाने वाली शक्ति है। गुरु उस नाम की चाबी हमें सौंपते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस चाबी से मुक्ति का द्वार खोलते हैं या उसे भुलाकर संसार की भीड़ में खो जाते हैं। याद रखिए, नाम कोई बोझ नहीं, वरदान है। यह कोई नियम नहीं, प्रेम का निमंत्रण है। यह कोई शब्द नहीं, परम शांति की सीधा अनुभव है। तो आइए अब कोई देर न करे, हर दिन, हर सांस, हर पल नाम से जोड़ दे। जब चले तो नाम ले, जब खाए तो नाम ले, जब सोए जब जागे, हर समय, क्योंकि नाम में ही जीवन है, नाम में ही शक्ति है और नाम में ही मुक्ति है। अगर आपको यह प्रवचन सार्थक, शांति देने वाला और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने हृदय में बसाइए, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए और हर सुबह शाम कुछ क्षण नाम सुमिरन में बिताइए। जो नाम सुमिरन में रमा, वही सच्चा भक्त हुआ। जो नाम से जुड़ा, वही परमात्मा से जुड़ा। धन्यवाद। राधा स्वामी जी, आपका दिन शुभ, आपका जीवन नाममय और आत्मिक रूप से समृद्ध हो।